तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो वीडियो आया है, अनीता जी और उनकी ननद ने, बड़ी ननद ने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है। इतनी सारी बातें, मोस्ट अवेटेड वीडियो था ये, क्योंकि कई महीनों के सवाल जो बढ़ते गए कंट्रोवर्सीज़ को बढ़ाते गए और कुछ ऐसे छुपे हुए लोग जिनके नाम सामने आ गए। तो भाई साहब, इस वीडियो को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो खैर, इनके लिए तो कड़वा ही साबित रहा, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ हेट मिली। इतने सारे लोगों की हेट, क्या ही बोला जाए। और हाँ, जो ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो बोला जा रहा था विगत दिनों में कि भाई ऐसे काहे उनका नाम लिया गया, ऐसे काहे ये किया गया, वो किया गया, वो तो यहाँ इठौरे पे उपलब्ध भी नहीं थे, फिर भी उनको फसाइल गवा, यूँ गवा, वो गवा। तो इन सारी चीज़ों के बहुत सारे जवाब, मछली का किस प्रकार से इन लोगों ने उड़ाया था दावत, उस पर भी प्रकाश डाला गया। और बड़ी ननंद को अंकल जी से पैसा लेते हुए शर्म काहे नहीं आई? और छोटी ननंद जो हिस्सा बांट मांग रही थी, वो काहे मांग रही थी? उसने अपना पैसा कब दिया था? मतलब पिताश्री, आपको अपनी लड़कियों से पैसा लेते हुए शर्म नहीं आई? खैर चलो, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो मैं भी एक वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर हो पाए, मैं भी दूसरे वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा तो वीडियो में नहीं बनाऊंगी, भले 2 पार्ट में आ जाए। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। भाई साहब, वो जो तैयारी श्यारी हो रही थी जाने की, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है और ये तीज के दूसरे या तीसरे दिन का वीडियो होगा आई थिंक। उसके बाद से, उससे पहले वो फैमिली वहीं पर थी, है ना, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि भाग गए, ऐसन होएगा वैसन हो गया। तो शायद तब वो नहीं गए थे। 30 तक हमने वहीं पर देखा, 7-8 अगस्त तक वो वहीं थे। और उसके बाद उनका ज़रूरी काम क्या था? अब तमाम लोग सोचेंगे कौन सा ज़रूरी काम है, कहीं भी साथ बिछावे तो नहीं गए हैं हम सबको फंसावे के खातिर, कुछ नहीं का काम करने तो नहीं चल गए हैं? ऐसा सोचा जा सकता है। और उसी के अंतर्गत इनकी दोनों ननदें वहाँ से जाने वाली हैं, तैयारियाँ श्यारियाँ कर रही हैं और स्ट्रगल की कहानी भी बताई गई। घर, दूसरा पॉइंट ये था कि भाई साहब, घर, लोग बोल रहे थे ना लगातार बार बार कि जो है 20 साल पहले घर बना था, तो अंकल जी ने सारा का सारा पैसा लगाया है, तो उस हिसाब से तो बराबर होगा ना सबका। तो ये भी बात पता चली कि अंकल जी के द्वारा पैसा तो खैर लगाया गया था, जो यहाँ पर मज़दूर वगैरह लगाते थे, लेकिन जो मोटा मोटा काम है, जो पैसा रुपया मोटा मोटा ईंटा सीमेंट उसमें सब में लगता है, तो वो लाला जी के द्वारा कमाई करके लगाई गई थी। और साथ में ये भी बताया गया कि उस टाइम वो भी उनके छोटे भाई, जो अब यहाँ पर नहीं हैं इस गोले पे, तो भाई उनका भी उसमें योगदान था, लेकिन वो काफ़ी छोटे थे, है ना। तो उस टाइम लाला जी ने अपना होटल पे कैसे कमाई करा, कैसे का किया। उस टाइम तो भैया यूट्यूब भी नहीं था, यूट्यूब की कमाई तो बाद में होना शुरू हुई है। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों को समझ में आ रही हैं, अब बहुत अच्छे से लोग समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे फिर वो यूट्यूब पे फेमस हुए, धीरे धीरे काफ़ी कुछ तरक्की कर गए, लेकिन घर को लेकर जो लांछन लगा था वो पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है कि उसमें जो मोटी रकम लगी है वो लाला जी की लगी है। और लगभग 6 महीने या 4 महीने कुछ बताया था उन्होंने कि वो रुक के प्रॉपर काम कराया है, और उनकी नंदे भी लगी थी काम करवाने में। देखो, अगर गांव देहात में आज भी होता है कि अगर वर्कर लगते हैं तो उनको खाना देना पड़ता है, तो उसके लिए भाई महिला वाले जो भी लोग होते हैं सदस्य, उनको भी लगना पड़ता है, ठीक है। खाना पानी से वो लोग योगदान देते, रुपया पैसे से जेंट्स लोग। खैर, आजकल तो ज़माना बदल गया, आजकल सब लोग कमा रहे हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। पर पहले यही था कि बाहर आदमी संभालेगा, घर औरत संभालेगी ज़्यादातर, मतलब गांव देहात में। और अब तो काफ़ी लोगों की सोच बदली है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी नीचे ही जा रही, नीचे स्तर पर गिरते हुए, है ना। तो ये स्पष्ट हो गया। हालांकि बसंती जी की एक बात बहुत क्लियर थी कि भाई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा, हमने एक चीज़ देखी है, बसंती जी हमेशा नीचे वाले पोर्शन में ही वीडियो बनाती हैं तो कोलवाई में बनाती हैं। जब आपके ऊपर के 2 कमरे हैं तो कभी उन कमरों में काहे वीडियो नहीं बनाती? अच्छा, वहाँ से आप सिंपैथी कार्ड अच्छा नहीं खेल पाएंगी हैं, या फिर लोगों को पता चल जाएगा कि इनको ऊपर भी 2 कमरे मिले हैं। मोस्टली लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि बसंती जी के वीडियोस हमेशा या तो किचन में बनते हैं
जहाँ पर इतनी बड़ी खिड़की विंडो है वही हम गैस रख के खाना बनाती हैं, या तो कोलवाई में बनते हैं या तो दादाजी की सेवा करते। अरे कभी ऑफ कैमरा भी गोलू से सेवा करवा दिया करिए, दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो सब्सक्राइबर्स कैसे समझेंगे कि सेवा तो सिर्फ बसंती जी करती हैं, वरना अनीता जी को गाली आप कैसे दिलवाएंगे कि अनीता जी देखो रहती गाँव में लेकिन सेवा हुआ भाई छुटकन्नी बहुरिया कर रही है। तो दूसरे वाले जो 2 ऊपर कमरे हैं उस पर बसंती जी क्यों नहीं जाती हैं, मेरा सवाल ये है आपसे। हो सके तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो आया है तो ये भी मान के चलिए कि अब ना इधर से जवाबी प्रक्रिया तो आएगी, और इसमें कितने % सच होगा आप सबको समझ आ ही जाएगा, है ना। तो अब ये भी है कि भाई वॉशरूम वगैरह का भी भाई अनीता जी ने क्लियर करा कि अच्छे से रहोगे तो बढ़िया जाओगे, हर चीज़ यूज़ करोगे, हमने रोका थोड़ी ना है। अच्छे से नहीं रहोगे तो जी अपने अपना देखना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद, ऐसे सब कुछ इल्ज़ाम लगने के बाद ना लोग तो बिल्कुल शक्लें देखना ना पसंद करते। और लाला जी के ऊपर जो लांछन लगे हैं उसमें तो भाई साहब बहुत सारी बातें आज स्पष्ट हुई, बहुत सारी। तमाम लोग बोलते रहे कि भाई लाला जी अबे नहीं करा, भाई गुजर गया, वो लाला जी नहीं आया अपने भाई के गुजरने पे। और वो लोग बस अपना वहाँ से वीडियो बनाए गेम खेल रहे हैं। पता चला कि भाई उस टाइम तो ट्रेन में ही थे, और उसके बाद जो सब कुछ हो गया तो लाला जी जब पहुँचे अपने नियत स्थान पे, अंकल जी को कॉल किया, मतलब दादाजी को, आई एम सॉरी, दादाजी को कॉल किया और दादाजी से पूछा कि भाई अब आप बताइए कब आना है, कब कैसे करना है। तो दादाजी ने बोला कि बगलिया में शादी वादी वो दिन थोड़ा ऊपर हो जाए, अब जिनका शादी की तैयारी वो तो अपना नहीं ना रोकेंगे जी। तो शादी वादी होने के बाद एक काम करिएगा, फिर हम बताएंगे, वही के टाइम पे इनका मौसा मौसी मामा वामा सब आएंगे, तब तुम भी आ जाना। और पता चलता है कि इसी दौरान बीच में ना, वैसे लाला जी कॉल करके अंकल जी से हालचाल लेते रहते थे, उसी दौरान मामा और जो है मौसा वौसा फैमिली आके सब कर देती है। 20-22 को ये लोग भी आते हैं, तब फिर जाते हैं तो कहते हैं बसंती जी बोली हैं कि आपका किसी का योगदान नहीं चाहिए, भाई भतीज ही करेंगे। और जो वहाँ पर जितना भी इनकी वो थी देवरानी वगैरह, तो वो तो मान लो कि चलो देवरानी कह रहे हैं, हम सॉरी, ननद वगैरह, ननद बड़की ननद आ गई थी। तो भाई इनके बच्चों ने पूछा कि क्या करना क्या नहीं करना, तो भी बसंतिया जी ने मना कर दिया। अपनी ननद से बोला कि जाओ बाबा जी को बोल दो कि भाई हमको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, हमारे पास है पैसा, समझो ना हमको ऐसा वैसा। वाह जी वाह। तो लगातार बार बार लाला जी ने फिर वो जो उनके यहाँ प्रक्रिया होती, जो भोज वगैरह आयोजन किए जाते हैं, अब हर जगह पे अलग अलग कार्यक्रम होता है, तो वहाँ बिहार के प्रक्रिया के अनुसार, जो वहाँ के रिचुअल्स हैं उसके अनुसार जो चीज़ें करनी थी, भात वात खिलाने का या फिर जो भी चीज़ें थी, उन्होंने लड़ झगड़ के कैसो करा है कि भाई चलो ठीक है ये लोग करते हैं, करने रहने दो, मैं यहाँ सिर्फ अपना मुंडा करवाने नहीं आया कि हम बाल कटवा लें। दादाजी ने बोला कोनो बात नहीं, जाओ तुम खोपड़िया बाल बनवा लो और कुछ नहीं करना। लाला जी ने जब लड़ झगड़ के उसमें शामिल हुआ, तो चूँकि कुछ लोगों का ये होता है कि भाई जवान खून गया है तो हम लोग उसमें वहाँ भात वात खाने नहीं आएंगे, और जो भी आपका मृत्यु भोज होता है वो नहीं खाने आएंगे। लोग कुछ मानते होंगे, बुजुर्ग का खाते हैं, तो भी घर परिवार मिला 16-17 लोग थे। लाला जी तब जाके पार्टिसिपेट कर पाए, और मछली वाला जो बवाल बना, तो भाई पता चला कि वो भी वहाँ का रिचुअल है कि अगर इतना आपके घर में कोई चला गया है, तो जब सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जो भी आपके वहाँ पे रिचुअल्स हैं, जो भी आप मतलब एक आदमी के जाने के बाद जो चीज़ें होती हैं, वो सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप अगर कोई शुभ चीज़ खाना बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको मछलियाँ बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में नहीं बना सकते हो। अब जो बिहार के लोग होंगे, अब भाई आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि भाई ऐसा अगर है तो पहले मछली बन जानी चाहिए। अगर नई नवेली दुल्हन आती है तो भी बनाया जाता है कि उसके बाद बनता रहेगा दुल्हन के हाथ से। तो अलग अलग जो हमारे स्टेट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर अलग अलग सबकी मान्यताएं होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सबका अलग अलग कहानी होता है। इसमें इस प्रकार से फिर लोगों को पता नहीं था, क्योंकि देखो
अब पंजाब में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, इसी प्रकार से न जाने कहाँ कहाँ कितने स्टेट में कुछ और है। तो लोगों ने तो सोचा कि भाई इधर भाई मरा है, इनका सबका देखो मछली भात उड़ाए जा रहे हैं, यूँ का अच्छा लगता है। तो वहाँ पे लोगों का कंसर्न दूसरा था। उन्होंने ये सोचा कि भाई जैसे मछली चावल, मछली रोटी या फिर जो भी ये सब खाया जा रहा है, अब लोग गम के माहौल में तो ये सब नहीं खाएंगे। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि ये सारा प्रक्रिया करना ही पड़ता है। उस चीज़ पे भी प्रकाश डाल दिया। अब आते हैं छोटी ननद के ऊपर जो लांछन लग रहे हैं कि वो हिस्सा बाँट काहे मांगने आती है, और अगर उसको हिस्सा चाहिए तो लाला जी एंड सन्स कंपनी से काहे नहीं मांगती है, वो जिसका पति नहीं रहा है उस महिला को काहे प्रताड़ित कर रही है, काहे ज़्यादा से ज़्यादा उनका लोगन का खून पी के अपना हिस्सा बाँट दिलवा रही, लगवा रही, काहे कर रही है। तो भाई अब ये भी स्पष्ट हो गया। उसने पहले भी बताया था कि हमने अपना पैसा दिया था और बाद में इसलिए हम मांग रहे हैं। तो अब उसने रखने के लिए दिया था या पिताश्री ने ही मांगा था, इसमें कन्फ्यूजन है ना। अब अगर किसी ने अपना पैसा दिया है तो चाहे भाई को दिया हो, जो भाई अब नहीं रहा, अब उनको ज़रूरत रही होगी, उन्होंने मांगा था, उन्होंने दे दिया, क्योंकि भाई बहन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब उनको कुछ गलत आदतें थी, वो बात दूसरी है। तो ज़रूरत के टाइम पे जो अपना काम दे, जो काम आवे, वही इंसान। अब भाई उन्होंने करा दिया, लेकिन अब जब दादाजी के पास 10 लाख के ऊपर पैसा है ना, उसके बावजूद वो देने को तैयार नहीं। तो वो अब उसके पति भी नहीं है, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करा उसने वीडियोज़ में बताया भी है। लेकिन भाई साहब अब दादाजी देने को तैयार नहीं, तो लाला जी से क्यों मांगे। लाला जी करने को हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या पता करते ही हों। लेकिन जो पैसा दिया उधारी वाला, वो तो देना चाहिए। आप ही लोग बताइए। अब बड़ी बहन का पैसे की बात आती है, 30,000 रुपया 40,000 रुपया का कुछ मैटर था। तो हालांकि उनको बताया गया कि भाई छोटी वाली ने हमेशा से स्ट्रगल किया है, लेकिन जो बड़ी वाली हैं वो अच्छा खासा घर में रहती हैं, और शायद गांव के सरपंचों में भी उनका स्थान है, बुलाई बुलाई जाती हैं। लेकिन बात यह है कि दादाजी ने कुछ पैसे मांगे थे अपना फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए, 40,000, जो कि बड़ी ननंद के बेटे ने दिया था। और दादाजी ने कहा जब मेरा पैसा मिलेगा तो मैं वापस कर दूंगा। लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो दादाजी ने बोला कि भाई हम 30,000 दे पाएंगे, 10,000 नहीं दे पाएंगे। उस पर बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं पिताश्री, अगर आप नहीं दे पाएंगे कोनो बात नहीं, जाने दीजिए, आप जितना दे सकते हैं उतना ही दे दीजिए। तो उस चीज़ को लेकर हमारी प्रिय बसंती जी के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उन लोगों ने बुलवाया कि बोलो कि ये पैसा अब मांग रहे हैं बुजुर्ग दादाजी से, जो खुद एक विधवा महिला पे आश्रित हैं। वही खुद उनका सेवा, खाना पानी, दवाई दारू सब करती है। तो भाई साहब अब फिर से टारगेट किया जाने लगा कि भाई कैसी नंदे हैं, ऐसी नंदे भाई साहब, यहाँ भाई चला गया और जब देखो तब ये उत्पात मचाए रहती हैं, कोनो को हिस्सा चाहिए, कोनो को बांट चाहिए, कोनो को पैसा चाहिए। ये सारी चीज़ें जब स्पष्ट हुई, अब जब आज इन्होंने आके बताया कि भाई 10,000 अपना खुद नहीं दिया, तो जिस टाइम बाबा जी ने मांगा था, दादाजी ने मांगा था, वो वाला स्टोरी तो भाई स्क्रिप्ट राइटर ने लिखवाई भी नहीं करा कि हाँ ये वो पैसा है। अब अगर वो ये बता देता कि एक टाइम पे दादाजी ने वो पैसा मांगा था फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, तो फिर से नंदों को गाली नहीं मिलती। और ये चीज़ ना स्क्रिप्ट राइटर को पसंद ही नहीं आएगी, और ना ही भाई बसंती जी के हक में कोई बात जाएगी। तो दोनों नंदों ने जो पैसा मांगा है वो दादाजी से या बसंती जी से नहीं मांगा है। साफ साफ ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो पैसा उन्होंने मांगा है कभी न कभी दिया था, और उसमें से बड़ी वाली ने 10,000 रुपया जाने भी दिए। अब ऐसा नहीं कि हमारे दादाश्री के ऊपर पैसा नहीं है, पैसा है। और हाँ, जब आती है सेवा पानी की बात और कौन किसके साथ नहीं रहता, तो ये पहले भी बात स्पष्ट हुई है। लाला जी ने भी बताया, आज अनीता जी ने भी बता दिया कि भाई हम वहाँ पर इन्होंने जाके प्रॉपर बोला था पंचायत में कि ये लोग गरीब गुरबा हैं, कमज़ोर हैं, और ये लोग तो कमाए खाए रहे हैं अच्छे से, इसलिए हम इनके मिलम न रह के इनके मिलम रहे, तो हमारे पास जो 10 लाख रुपया है हम उन्हें इनका देवे, जो कमज़ोर है उसके साथ रह के। तो अब ना पहले उन्होंने हटा था ना अब हट रहे हैं, फिर भी लगातार बार बार ना इनके जो विवाद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
ये सारे पॉइंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा और कुछ लोगों के जो चेहरे हैं ढके हुए, वो चेहरों की सच्चाइयाँ बाहर आ जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद एक दूसरी अपडेट के साथ, क्योंकि आज बेहद चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं तो उनके पॉइंट्स रखने बेहद ज़रूरी हैं। आई नो कि उधर से काउंटर आएगा और जो काउंटर में उधर से स्क्रिप्ट राइटर देगा। अब स्क्रिप्ट राइटर में भी कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो या बड़े हैं तो जॉब वॉब करते हो तो मैं भी बिज़ी हो सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने भी अपने घर में चैनल खुलवाए थे पर ज़्यादा वो चैनल चले नहीं, इसके बारे में भी वार्तालाप होगी। और बसंती जी हमेशा किसी का एहसान क्यों नहीं लेना चाहती थी, इसके बारे में भी होगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इनके पति से रिलेटेड और मामा श्री और मौसी के बच्चों से, मतलब मौसी के परिवार से रिलेटेड है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, सही शब्दों का चयन करके किसी भी पक्ष के लिए आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। शब्दों का गलत चयन करेंगे तो भैया डिलीट करना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।